डॉक्टर साहब, कब तक वापसी है कि माशी सूरत हाल तो आपके सामने है, जाहिर है आपकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, तो कब तक वापसी मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2018 में मेरा पासपोर्ट वैलिड था और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने उसको कैंसिल करवाया था। और फिर जब मैंने यहाँ हाई कमीशन कॉन्टेक्ट किया तो मुझे पासपोर्ट देने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि मुझे ये बताया गया कि सिस्टम में ये ब्लैक लिस्ट किया गया है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के नाम पे कि मुझे कहीं भी दुनिया में पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तान हाई कमीशन पासपोर्ट नहीं देगा। तो अभी मुझे एंड ऑफ अप्रैल हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कि बड़ी अजीब बात है कि करीबन 3.5 साल से ज़्यादा अरसे के बाद मुझे पासपोर्ट उन्होंने इशू किया, जो मुझे मई के शुरू में मिला। यहाँ पिछले महीने मुझे यहाँ मिला इंग्लैंड में। तो मेरे पासपोर्ट तो है अब, वो ऑर्डिनरी है, कोई फ़र्क नहीं है। एज ए सेनेटर मेरा वो राइट तो ऑफिशियल पासपोर्ट का है, तो वो अलग बात है। मुझे पासपोर्ट ये मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं पहले ट्रैवल ही नहीं कर सकता था। ये डायकॉटमी थी कि एक तरफ हुकूमती वज़ीर और मशीर और इनका जो वो एक बदनाम ज़माना मशीर अकाउंटेबिलिटी, वो बैठ के बातें करते थे, जी आ नहीं रहे, आएँ और आके फेस करें। तो मैं उस वक्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, अगर मैं जाना भी चाहता, मेरी मेडिकल इश्यूज़ थी तो मैं जा ही नहीं सकता था। फिर दूसरा तमाशा ये था कि पासपोर्ट के अलावा मैंने मेडिकल तमाम सर्टिफिकेट जो है भिजवाता रहा, प्रॉपर प्रोसेस करके नोटराइज करा के, कानून और यानी प्रोसेस लीगल ड्यू प्रोसेस के जरिए उसको एक तरफ रखते गए और मुझे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। वो भी कानून और ड्यू प्रोसेस के ख़िलाफ़ काम किया होगा, जिसके ख़िलाफ़ हमारी जो रिट थी वो आनन फानन एक हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस किया और उसकी हमारी पिटीशन उसके ख़िलाफ़ 2019 से पेंडिंग है। नंबर 2 तो वो अब आपके सामने है। तीसरा जो मेरा मेडिकल अभी जो मुझे पासपोर्ट देने के जब मुझे मिला पिछले महीने जी, तो मैं अपना जो मेरी सर्वाइकल की इशू है उसके लिए मैंने, जो मेरे सर्जन हैं यहाँ हार्लेस स्ट्रीट में, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह बताई और मेरे रिस्क के ऊपर उन्होंने कहा कि आप जाएंगे, ये कॉलर और फ्लैट सीट और इस तरह की सारी बातें उन्होंने मुझे लिख के रिपोर्ट दी है, जो वो भी मैंने भिजवा दी है पाकिस्तान अपने वकला को, ताकि वो कोर्ट्स के रिकॉर्ड में वो भी लगा दी जाए। ये 7 जून की रिपोर्ट है और इसको मुझे मेरी 2-3 दिनों के बाद फिर प्रोसेस किया तो ये करीबन पिछले हफ्ते वो भी जा चुकी है। अब बात यह कि मेरा ये मुल्क है, मेरा ये राइट है और मेरा मसला क्या है? मेरा मसला, लोग कहते हैं जी केसेस हैं, पता नहीं क्या है, कोई केसेस नहीं है। एक केस है जिसकी बुनियाद है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी, 1981 से 2001, ये उसका बुनियादी है। ये जो बदनाम ज़माना JIT थी, ये उसने ये मेरे ऊपर एक सफ़े का लिखा था और 11 वॉल्यूम में, और उसकी जो फाइंडिंग थी वो टोटल झूठ है। ये कहा कि मैंने फाइल नहीं की, ये भी होता है मिस हैं, हमें मिली नहीं, ये भी नहीं लिखा। अब वो बड़ा सिंपल काम था उस वक्त कि आप FBR को बुलाते, अब FBR से पूछते कि जी ये JIT हमने भेजा रिकॉर्ड, उस वक्त 34 साल का भेजा, अब तो करीब 40 साल का रिकॉर्ड अवेलेबल है। टैक्स रिटर्न भेजी, असेसमेंट ऑर्डर भेजे, रसीदें भेजी, कोई अपील पेंडिंग नहीं है, सब कुछ भेजा। लेकिन उनको चूँकि मूड ही कुछ और था, प्लानिंग ही कुछ और थी। जैसे मियां नवाज शरीफ को फारिग करना था, वो साहबदार भी उसी था निशाने पे, तो आनन फानन आ गया कि जी मेरे खिलाफ ही रेफरेंस बना दे। तो मेरा रेफरेंस जो है वो एक फेक रेफरेंस है, एक झूठा रेफरेंस है। और कोई भी जो है इंसाफ के तकाजा जब पूरे होंगे तो ये मुझे 2 चीफ जस्टिस ने जो फॉर्मर हैं साहब, उन्होंने कहा कि ये 10 मिनट का रेफरेंस है, यानी ये जब आपकी चीज़ें देखेंगे तो 10 मिनट में इसको फारिग कर दिया जाएगा। इसको उन्होंने कहा जी इसको थ्रोन आउट ऑफ विंडो, इसको। अच्छा, अब मैं और उसको आपको ज़रा ये बता दूँ, पे 2-2.5 साल तमाशा लगाते रहे, वही केस इन्होंने इंटरपोल में भेजा। हर रोज़ पाकिस्तान में हर दूसरे हफ्ते, हर 10 दिन के बाद
होता था जी कि बस हम रेड वारंट इशू हो रहा है, ला रहे हैं। मैंने यही चीज़ें जो मेरा सबूत है, जो मैंने कोशिश की कि उस वक्त जब हियरिंग थी, जब रिव्यू था, तो मैं भेजी, दिखाई, लेकिन वो जल्दी में थे, चले जो भी है, तो मैंने उनको भेजा, इंटरपोल को। तो उसके बाद आपने देखा कि मुझे क्लीन सर्टिफिकेट उन्होंने भेजा। मुझे एक मज़ीद इतला की कि हम जितने हमारे मेंबर हैं ममालिक, उनको हम लिख रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत के कहने पे आपके ख़िलाफ़ कुछ भी उन्होंने अगर इमिग्रेशन सिस्टम में डाला है तो उसको डिलीट करें और हमें कंप्लाइंस दें। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी है। चूँकि मेरा पासपोर्ट मिल गया है, मैं मेडिकल अपने रिस्क पे जाऊँगा, क्योंकि मेरी वो सर्जरी कहते हैं, मेरी फैमिली नहीं मानती, और जो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा जो मुझे एक्सरसाइजेज वगैरह करने के लिए किया, फिजियोथेरेपी को मैं करवा रहा हूँ। तो मेरा ये मुल्क है, मेरा ये राइट है, मैंने इस मुल्क को सर्व किया है, मैंने इस मुल्क को 2 दफ़ा बैंकरप्सी से और डिफॉल्ट से बचाया है। जब बदतरीन पाकिस्तान में मुआशी पाबंदियाँ लगीं, जब हमने एटमी धमाके किए, और पाकिस्तान में उस वक्त जो हालात थे, मुझे 6 नवंबर 1998 को मुझे फाइनेंस दिया गया। अल्लाह के फल से हम 30 जून 1999 में बिल्कुल नॉर्मल एक मुल्क बन चुके थे और निकल आए थे उसमें। उस वक्त $414 मिलियन स्टेट बैंक में थे जिस दिन, और $8 मिलियन की सालाना इंपोर्ट होती थी पाकिस्तान की, वो मैंने, और $2 बिलियन लाइबिलिटीज स्टेट बैंक ने रोकी हुई थी जो पे करनी थी। 6 नवंबर 1998 से 30 जून 1999 तक मैंने वो $2 बिलियन की पेमेंट्स भी की हमने। अल्लाह के फल से 414 मिलियन को $2.4 बिलियन के हमने रिजर्व भी पाकिस्तान के बने, जो कि उस वक्त 3 महीने से ज़्यादा, 3.5 महीने के इंपोर्ट बिल के बराबर थे, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल ये नहीं कहना चाहते। आज भी हमारे पास 1 महीने चंद दिन के इंपोर्ट बिल है, जिसमें सारे उधार के पैसे लिए हमने दूसरे मुल्कों से। उस वक्त कोई सऊदी डिपॉजिट नहीं था, उसमें कोई अपना ये इसका कतर का, ये यूए का डिपॉजिट नहीं थे, चाइना के स्वैप नहीं थे। तो बात ये जी कि मेरा मुल्क है, मैंने अपना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है। तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा, और मैं इस जो फेक केस है इसको बिल्कुल फाइट करूंगा। कोई मेरे खिलाफ और कोई केस नहीं है, और इस केस का जो है वो इंशाल्लाह अंजाम पाकिस्तान की आवाम भी देखेगी। ओथ का भी है मेरी दूसरी चीज़ें, तो मैं उस प्रेशर में की बजाय, मैं हो सकता है कि पहले दिन ना ज्वाइन करूँ। अगर हमने पहले दिन स्टेट नहीं ज्वाइन करना तो फिर आपको हिफाजती बेल की ज़मानत की जरूरत है, ये वकला फैसला करेगा कि क्या करना। अच्छा सर, पाकिस्तान जाके आप फाइनेंस ही लेंगे या कोई और डिपार्टमेंट देने जाने का? अभी इन चीज़ों का वक्त नहीं है बात करने का। बात ये है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं इलेक्ट हो चुका हूँ, मेरे ख़िलाफ़ अपना PTA की हुकूमत ने बेपनाह ज़्यादती की। मैं एक ड्यू प्रोसेस के लिए इलेक्ट हुआ था। सबसे पहले मुझे उन्होंने अपने मैप के ज़रिए जो लोगों ने यहाँ से डॉक्यूमेंट से टेस्ट की थी, मेरे नॉमिनेशन पेपर, उनको तंग किया हाई कमीशन को। मैं उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि वो उन्होंने कहा हमने असूल पे मैंने हर चीज़ देखी, हमारा काम ही यही है। उसके बाद फिर उन्होंने बैंक को जिससे अकाउंट खोला, हमारी कानून है 50,000 का अकाउंट खोला, उनको तंग किया। किस को तंग नहीं किया। फिर कुछ नहीं हुआ तो मेरी सीट को सस्पेंड करवा दिया। आपको याद है, काफ़ी देर मेरी मेंबरशिप सस्पेंडेड रही। बिल्कुल। ये अभी हार्डली चंद महीने पहले ये सीट जो है मेरी पिछले साल में इसको रिवाइव किया है, और वो जो मेरी सस्पेंशन नोटिफिकेशन विड्रॉ की है जी। तो ये जो अभी मेरी जो ओथ है वो एक फॉर्मेलिटी है। मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ सेनेट का, कानून आइन के मुताबिक मैं मेंबर हूँ आज भी, और 2018 से हूँ। लेकिन मैंने जिस दिन भी मैंने हाउस के बिजनेस में शामिल होकर काम शुरू करना है तो मुझे एक ओथ लेनी है। वो जो ओथ है वो इंशाअल्लाह मैं जाके लूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। ये पार्टी की अमानत है। मैंने 4 साल इस सीट के लिए मैंने फ़ाइट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके लिए इतना घटिया हरकत की PTA की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब ने कि एक कानून ले आए जो मेरे लिए था कि 60 दिन में जो ओथ नहीं लेगा वो उसकी मेंबरशिप ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। हालांकि जिसने 2018 में इलेक्शन जीता, अब 2021 में कौन सा कानून ला गया, बैक डेट में उसको फारिग कर सकते हैं। बहरहाल वो कानूनी चीज़ें हैं। इसलिए मेरी सीट जो है वो PMLN की 3 सीटों पे यानी हमला हुआ था। एक उस वक्त सादिया अब्बासी साहब की सीट थी, 2018 में वो हमारी चली गई, वो तो दोबारा इलेक्ट हुई है, 2021 में दोबारा उनको टिकट
हारून अख्तर साहब की सीट थी, वो चली गई। मैंने फ़ाइट की अलग वजह, मेरी सीट अल्लाह ने प्रोटेक्ट की है, इसको मैं जाके अपना कौमी फ़र्ज़ अदा करूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पाकिस्तान वापसी के जब से ख़बरें आई और आपने भी कंफर्म किया कि आप जाने का प्लान रखते हो, तो दो सवाल हैं। एक तो ये कि कुछ मीडिया के एक हल्के में ये सवाल उठाया गया है अकरबा परवरी नेपोटिज़म के हवाले से कि आप शायद पाकिस्तान में जाकर कुछ पोजीशन लेना चाहते हैं, और ये एक नेपोटिज़म का क्वेश्चन। और दूसरा, एक PMLN के एक सीनियर लीडर, उन्होंने ये कहा है कि ये इसहाक डार साहब की वापसी का फ़ैसला पार्टी का फ़ैसला नहीं है, बल्कि उनका। पहली बात आपने फरमाई है शाह साहब कि नेपोटिज़म वाली बात, मुझे तो ये एक मज़ाक का खेज बात लगी है, एक जोक है कि मैं को पहली दफ़ा नहीं ज्वाइन कर रहा। अगर मैं करूँ तो हाइपोथेटिकली मैं 4 दफ़ा पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं कॉमर्स मिनिस्टर रह चुका हूँ, इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो ये कौन सी कहाँ से आ गई ऑल ऑफ ए सडन? ये कुछ हल्के हैं जो कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको वो उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अभी कोई ऐसी बात भी नहीं है, कोई मिनिस्ट्री अनाउंस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जाके मेंबरशिप लेके मैं अपना इस केस को फाइट करके कानून और आइन के मुताबिक मैं उसको ख़त्म मैंने कर रहा हूँ। मेरा घर जो है, जो मैं सियासत में आने से पहले का है, 87-88 का मेरा घर है, उस वहाँ तक तो छोड़ा नहीं है इमरान नियाज़ी एंड कंपनी ने। कभी उसको ऑप्शन करने का तमाशा लगाया, कभी उसमें पनागा बनाने का तमाशा लगाया। हमने बैटल की है कई साल, और उसको जब आप सामने रखते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि मैंने 2014 में जब मैं तीसरी दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बना, उस वक्त तक पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। पाकिस्तान के बारे में ये प्रेडिक्शन थी, ये प्रेडिक्टेड डिफ़ॉल्ट था 6 से 7 महीने, और हम वहाँ पहुँचे। हम जनवरी फरवरी में स्टेट बैंक के पास $2.6 बिलियन रह गए थे। तो बात ये थी, हमने वो पाकिस्तान की खिदमत की, अल्लाह कबूल करे। तो इसलिए ये इस तरह की बात करी, मैं समझता हूँ बहुत ही गैर मुनासिब है जिन्होंने भी की है। और को मैं पहली दफ़ा नहीं को ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान की खिदमत किया। ये पार्टी के फैसले हैं, मियां नवाज शरीफ के फैसले हैं, ये वज़ीर आज़म के फैसले हैं। वो अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे मैं लूँगा। तो मेरी मेंबरशिप उन्होंने, पार्टी ने मुझे दी हुई है, वो उसको मैं जाके एक सीट मैंने 4 साल जंग करके उसको सेव किया है, वो भी अल्लाह के बाद पार्टी की अमानत। डॉक्टर साहब, कोई एक्सपेक्टेड डेट? इनका एक सवाल अभी रहता है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि ये मेरा ज़ाती जो है फैसला, ये मेरा ज़ाती फैसला नहीं है। मैं अगर ज़ाती फैसले करूँ तो मैं फिर बहुत पहले भी कर सकता था। ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है, और ये वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फ़ैसला है, उनकी कॉन्सेप्ट से ये फ़ैसला है मेरे वापसी का। तो अगर किसी सीनियर कायद आप कह रहे हैं कि कहा कि मेरा ज़ाती फ़ैसला है, तो मैं माज़रत के साथ वो सही नहीं कह रहे। और मैंने उनसे पूछ के तो फैसला नहीं करना ना, फैसला तो मैं मियां नवाज शरीफ से पूछ के करना है। जो फैसला करते हैं, पार्टी को बताते हैं कि ये फ़लाँ ने अपना प्राइम मिनिस्टर उनके को रिप्लेस करना है, फ़लाँ ने फाइनेंस मिनिस्टर ना है, फ़लाँ ने, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले हैं, वो मनोन अमल होगा। अगर आज वो फैसला करते हैं कि अभी आप ना जाएँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो यहाँ अपने इलाज के अलावा पार्टी के मामलों को अब यहाँ से देखता हूँ और असिस्ट